देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों की मांग है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर विधानसभा में एक चर्चा होनी चाहिए। वहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में विधानसभा है। ऐसे में चर्चा तो जरूरी है, लेकिन अगर लोकतंत्र को समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विधानसभा में चर्चा करने पर राजी नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। देखिए, हम लोगों के अभी आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है कार्यस्थल। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम से बिहार नहीं संभल रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बेटे निशांत को सीएम बना देना चाहिए। इस दौरान वोटर पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग पर भी राबड़ी देवी ने तंज कसा है। अरे खाली लोगों और बिहार में ज्यादा, खास कर बिहार में ज्यादा हो रहा है। एक कैमरा पीछे कीजिए, चोट लगेगा ना। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं। अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दें, वो अपने बेटा के बना दे। लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, अपने बेटा को बना दे, नहीं खाएगा, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा, हो गया मैडम। वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग जो 2 महीना में वोटर कार्ड लोग के नाम कट रहा है। हाँ जी, बेटो जो लगाइए और वो आ गया। गलत काम हो रहा है। जिसका नाम कट के जाएगा बिहार के नागरिक नहीं है, भारत से नहीं है। 3 करोड़ लोगों को बाहर निकल जाता है कमाए। अरे खाली लोगों। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर राजद विधायक सतीश दास ने गंभीर आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा है कि नकली दवा बेचने के आरोप में जीवेश मिश्रा पर कोई केस दर्ज है। वहीं फिर भी इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलाया गया है। यही अगर कोई मांझी या यादव कोई अन्य जाति के रहते तो उनको तुरंत इस्तीफा दिलवा देते। मिश्रा जी है इसीलिए बचे हुए हैं। जीवेश मिश्रा जी जो राजसमंद कोट राजस्थान ने उनको नकली दवाई के कारोबारी के रूप में चिन्हित किया है, दोष साबित किया है और 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वो बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री बन बैठे हैं, तो क्या मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार जी बर्खास्त करेंगे कि वो मिश्रा जी है इसलिए नहीं बर्खास्त करेंगे? जीवेश दास होते, जीवेश मांझी होते, जीवेश यादव होते, जीवेश जसवाल बनिया होते तो अब तक बर्खास्त हो गए होते, लेकिन मिश्रा जी हैं इसलिए नीतीश कुमार जी नहीं बर्खास्त करेंगे। यह दिखाता है कि नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं कि बीजेपी सरकार चला रही है। यदि बीजेपी सरकार चला रही है तो ऐसे लोग बर्दाश्त किए जाएंगे और नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं तो ऐसे लोग बर्खास्त किए जा रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी जो राजसमंद। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन द्वारा किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान और बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ के खिलाफ मधेपुरा मुख्यालय स्थित कॉलेज चौक पर राजद किसान प्रकोष्ठ ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह कैनेडी ने कहा कि एडीजी कुंदन कृष्णन द्वारा किसानों को हत्यारा बताना बेहद शर्मनाक है। एक तरफ जहां बिहार में हत्याओं का सिलसिला शुरू है तो वहीं किसान सुविधा
सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं सदर राजद विधायक डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार संपूर्ण रूप से अपराधियों के हाथ में है। पारस अस्पताल में जिस तरीके से घटना सामने आई है वह सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हुआ, कैसे हत्या हो गई? हम प्रेम विवाह में हम लोग शादी किए थे और हमको सूचना मिला था, धमकी मिला था, फ़ोन करके गाली गलौज मेरे पापा के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में हमको बोल रहा था, मारने की बात है ये वो। तो रात में 10:30 के बीच में घटना घटा है, मेरे पापा को गोली मार दिया गया कौन है। गौतम ठाकुर नाम है और अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं। आप लोग गौतम ठाकुर कौन है आपका? गौतम ठाकुर अभी साला है आपका? साला है मेरा। हाँ। और वही सबसे ज़्यादा किया है और अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम है मेरा संतोष मंडल। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार मंडल। क्या हुआ, कैसे हत्या हो गई? पटना सिटी क्षेत्र के भद्रघाट में बड़ी पटन देवी से आए 5 लड़कों के गंगा की तेज धार में बह जाने की खबर सामने आई है। एसएसबी के जवानों ने सूचना मिलने पर तुरंत टीम को बुलाया और गंगा में स्टीमर लेकर उतर गए और 3 को बचा लिया, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं जिनका खोजबीन जारी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि गंगा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, फिर भी लोग नदी में स्नान करने आते हैं और जब तेज बहाव में बह जाते हैं। इसको लेकर कई बार प्रशासन के द्वारा भी चेतावनी दी गई है। सर, आज 5 बच्चे गंगा स्नान करने के लिए भद्रघाट पे आए हुए थे। उसमें से मतलब नहाते नहाते तेज बहाव में चले गए। तेज बहाव में इतने चले गए कि उसको यहाँ इतना पानी का करंट है तो इसमें से 5 बच्चे बहने लगे। बह चले गए तो हमारा संतरी को पता लगा तो संतरी ने हमारी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। हमारी पूरी टीम जाके उसमें से 3 लड़के को बचा पाए हैं, 2 बच्चे पानी में डूब गए। तो उसके लिए अभी SDRF की गोताखोर अभी छानबीन कर रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे क्या सर शायद मिल जाए। 2 बच्चा जो डूबा, तो क्या उसका नाम पता है, कहाँ के रहने वाले थे? सर, वो बड़ी पटन देवी कॉलोनी के रहने वाले थे और 5 बच्चे एक साथ नहाने के लिए आए थे। 5 एक ही साथ मतलब एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे। इसमें 3 को बचा लिया गया। उसकी हालत एकदम स्वस्थ है। बाकी 2 सर अभी छानबीन जारी है। सर, आज 5 बच्चे गंगा स्नान करने के लिए भद्रघाट पे आए हुए थे। उसमें से मतलब नहाते नहाते तेज बहाव में चले गए। तेज बहाव में इतने चले गए कि उसको यहाँ इतना पानी का करंट है तो इसमें से 5 बच्चे बहने लगे। बह चले गए तो हमारा संतरी को पता लगा तो संतरी ने हमारी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। हमारी पूरी टीम जाके उसमें से 3 लड़के को बचा पाए हैं, 2 बच्चे पानी में डूब गए। तो उसके लिए अभी SDRF की गोताखोर अभी छानबीन कर रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे क्या सर शायद मिल जाए। 2 बच्चा जो डूबा, तो क्या उसका नाम पता है, कहाँ के रहने वाले थे? सर, वो बड़ी तीन बार विधायक और सांसद रहे A.K. राय की पुण्यतिथि पर नूतन जी मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन A.K. राय स्मारक समिति ने किया है। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी समेत अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू, समाज सेवी कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। सभी ने माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं विधायक ने कहा कि यह कार्यक्रम A.K. राय के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वहीं A.K. राय का निधन 21 जुलाई 2019 वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना पाटलिपुत्र से गोरखपुर जाने के दौरान चनपटिया रेलवे स्टेशन के समीप हुई थी। आरोपियों की पहचान ऋतिक कुमार, हरीश कुमार, गोलू कुमार उर्फ अमित कुमार और भोज पटेल के रूप में हुई है, जो सभी राइस मिल बनकट वार्ड 11 के रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की यह तीसरी घटना है जो बीते 5 दिनों में हुई है। पथराव के कारण ट्रेन के C5 कोच का अगला दरवाजा और C4 कोच की C30 सीट 30, 31 और 32 के सामने का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। RPF ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं दानापुर में 6 पंचायत में चारों तरफ से गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ आने से बीएलओ शिक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दानापुर के 6 पंचायतों में पुनरीक्षण का कार्य के लिए शिक्षकों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पुनरीक्षण कार्य में लगे शिक्षकों का कहना है कि पानी के जलस्तर बढ़ने से जान का खतरा बना रहता है। पानी के तेज बहाव में नाव इधर से उधर चला जाता है, जिससे काफी डर लगता है, लेकिन काम है तो करना पड़ेगा। परेशानी है कि आवागमन की सुविधा नहीं है, नाव संचालन में ठीक ठाक से नहीं हो रहा और मनमानी किराया देने पड़ रहा है। और यहाँ तो किराए की बात अलग है, लेकिन उस तरफ मेन रोड पर पानी चढ़ गया है और लगभग 3 फीट है पानी। दियारा क्षेत्र में विधानसभा, दानापुर विधानसभा के 1 से 50 बूथ तक दियारा क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें अभी गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हमारे 50 बीएलओ जो है दियारा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उसमें से मैक्सिमम बीएलओ जो है गंगा नदी पार करके दियारा क्षेत्र जाते हैं और दिन भर काम करते हैं और शाम को फिर गंगा नदी पार करके नाव के माध्यम से आते हैं। जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिस कारण से बीएलओ को जाने आने में समस्या हो रहा है। और गांव में भी पानी घुस गया है, बहुत सारा जो बगल के इलाके हैं, नदी के बगल के इलाके हैं, उसमें पानी घुस गया है, तो काफ़ी कठिनाई का सामना कर पा रहा है, लेकिन फिर भी बीएलओ अभी हमारे काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ मास्टरमाइंड सहित 15 चढ़े पुलिस के हत्थे। शेखपुरा पुलिस ने सारी रात छापेमारी की। नालंदा के सोगरा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से 3 को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके निशानदेही पर गैंग के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। गयाजी जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पड़ोरिया के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसका इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक की पहचान मोनू कुमार के रूप में हुई है, जबकि राजकुमार और अंकित कुमार घायल हैं। सभी टनकुप्पा थाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पड़ोरिया से कुछ दूर हाईवा और ऑटो में टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार भी जल में आ गए, जिससे बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई। ये क्षेत्र है टनकुप्पा थाना क्षेत्र के बच्चे थे। ये लोग पढ़ने वाले बच्चे थे। 3 बच्चे, एक बाजार है पड़ोरिया बाजार जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, वहीं ये लोग रोज शाम में पढ़ने आते थे। वहां एक लाइब्रेरी खुली है और उस लाइब्रेरी में जो कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो लोग पढ़ने आते थे। बच्चा पढ़ करके 3 बच्चे थे मोटरसाइकिल पे और ये लोग पढ़ करके अपना घर वापस जा रहे थे। इनका घर था उतली 12 जो टनकुप्पा थाना के अंतर्गत है। देखिए, पड़ोरिया से आगे अक्सर ये घटना उस जगह पर होती रहता है और हमारे पंचायत के 3 बच्चे थे। ये तीनों अपना लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आते थे। पढ़ाई करके 7:30 बजे के टाइमिंग था, उसमें ये लोग वापस अपने गांव 12 जा रहे थे। उसी क्रम में इन लोग को साथ वहां पर एक हाईवा और टेम्पो के बीच में टक्कर हुआ है और उसके बाद इन लोग का भी बाइक जाके उसमें टकराई है, जिससे एक मोनू कुमार नाम का लड़का घटना स्थल पर ही डेथ कर गया।